आदाब, जेकेएल डायरी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का गांदरबल दौरा, जिले में अपनी नौयत के अहम और मुनफरिद पुल का किया इफ्तिताह। डोडा में मिशन लाइफ प्रोग्राम का आगाज, 5 जून तक माहौलियात के तहफ्फुज़ पर होंगे शऊर बेदारी प्रोग्राम। बारामूला और उसके इलाके जात में आज शदीद जालाबारी, इलाके में फसलों को नुकसान का खदशा। बीजेपी लीडर अशोक कौल ने G20 कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर मोदी से किया इजहार तशक्कुर, कहा जम्मू कश्मीर की सयाहत को मिला है फरोग। श्रीनगर लेह हाईवे पर सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए एक बड़ी राहत हासिल हुई है। एक 2 लेन पर मुश्तमिल स्टील आर्च ब्रिज जो वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले के वाइल इलाके में अपनी नौयत का पहला पुल होगा, को सरकारी तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गांदरबल जिले में श्रीनगर लेह हाईवे के साथ नाला सिंध पर बनने वाले अपने नौयत के अहम और मुनफरिद पुल का इफ्तिताह किया, जिसे वाइल पुल भी कहा जाता है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, DDC चेयरपर्सन गांदरबल नुसरत अशफाक, प्रिंसिपल सेक्रेटरी RNB शैलेंद्र कुमार के अलावा सिविल और पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान भी मौजूद थे। हुकाम ने बताया कि 2 लेन वाले पुलों को जम्मू तवी फील्ड रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के तहत 23.79 करोड़ रुपए की लागत से मंजूर किया गया था और इसकी अमल आवरी एजेंसी RNB डिपार्टमेंट थी। इनका कहना था कि यह पुल कश्मीर में अपनी नौयत का पहला होगा और पुल की एक आर्च किस्म का स्टील गिरिडर है, जिसका फाउंडेशन 110 मीटर और चौड़ाई 10.50 मीटर है, जबकि अप्रोच सड़कों की लंबाई 330 मीटर है। यह पुल ट्रास और आर्च ब्रिज अनासिर और ग्रिडर्स के एक अनोखे इम्तिजाज का इस्तेमाल करते हुए तामीर किया गया। गांदरबल के लोगों के लिए एक अहम कड़ी बनने के लिए तैयार है, जो पुराने सिंगल लेन पुल की जगह लेगा, जिसकी वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम और ताखीर होती थी। ये पुल कश्मीर और लद्दाख को मिलाने की अहमियत के पेश नज़र बहुत ही अहम है। इसके अलावा सयाह और यात्री सोनमर्ग जाने और सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। योग्यता में वो देश के किसी हिस्से से कम नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के नौजवान सबसे आगे हैं। प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शी व्यवस्था ने शहर शहर, गांव गांव प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन को नई रफ्तार दी है। पिछले 4 सालों में 7.7 लाख नए उद्यमियों को रजिस्टर किया गया। 6 लाख से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में अपना योगदान दे रही हैं। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन तथा कारगर डिजिटल सेवा डिलीवरी ने काफी हद तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सफलता प्राप्त की है। इस तरह के रिफॉर्म और उससे आ रहे बदलाव समावेशी विकास के ढांचे को मजबूत बनाएंगे, ऐसा मैं सोचता हूं। आने वाले दिनों में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से अपनी वास्तविक आर्थिक शक्ति को हासिल करे। बहुत जो डिस्ट्रिक्ट गांदरबल आज उन्होंने राहत की सांस ली है पूरी इस ब्रिज की वजह से, जो इनाग्रेट हो गया आज खुद LG साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने इसके इनाग्रेशन किए और 4 PHE प्लांट की भी इनाग्रेशन हो गई है। हम उम्मीद कर रहे हैं जैसे कि LG साहब ने श्रीनगर शहर की काया ही पलट दी है तमीर और तरक्की में, इसी तरह हमारी इन इलाकों में और डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में पूरी उम्मीद है हमें कि आने वाले दिनों में तमीर और तरक्की के हवाले से नया ही बाग एक शुरू होगा। G20
जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के धोगाम काकापुरा इलाके के लोगों ने कई साल कबल जिले इंतजामिया से अपील की थी कि उनके इलाके में रोमशी नाले पर एक पुल तामीर किया जाए। यह इलाके को रतनीपुरा और दीगर मुत्तसिला इलाकों से मिलाने में अहम किरदार अदा करेगा। 4 साल कबल इंतजामिया ने लोगों की देरीना मांग को पूरा करने के लिए इकदाम उठाए। इलाके में पुल तामीर करने के लिए काम शुरू किया गया। ताहम 4 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक इस पुल को लोगों की आमदोरफ्त के काबिल नहीं बनाया गया। इसकी वजह से इलाके के लोगों ने महकमे R&B पर बरहमी का इजहार किया। अगरचे पुल पर 80% काम मुकम्मल हो चुका है, ताहम बाकी 20% काम मुकम्मल नहीं किया जा रहा है। और इस ज़िमन में मुकामी लोगों ने बात करते हुए कहा कि 4 साल कबल धोगाम को रतनीपुरा से मिलाने का काम शुरू किया गया, लेकिन अभी तक काम मुकम्मल नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि महकमे R&B 4 दिन काम करता है, जबकि फिर कई महीनों तक काम बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पुल और सड़क का काम मुकम्मल ही नहीं हो रहा है। इन्होंने कहा कि ज़िले इंतजामिया से कि वो सड़क के साथ साथ इस पुल को मुकम्मल करें ताकि इलाके के लोगों के मसाइल का अजाला किया जा सके। रोड आज से 4 साल कबल यहाँ शुरू हुआ था, लेकिन बीच बीच में यहाँ काम हो रहे हैं। हम R&B से अपील करते हैं, अगर आपको ये बनाना था तो क्यों नहीं बनाया, अगर बनाया तो फिर काम अधूरा क्यों रखा है। यहाँ पर मार्च में यहाँ काम अच्छा चल रहा था, बाद में उसने ऐसे ही छोड़ा इस काम को अधूरा ही। तो हम R&B से ये गुजारिश करते हैं, अगर बनाना है तो हम लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस पुल से। ये बहुत सारे एरिया को मिलाते हैं, काकापुरा से अगर हम मेंटेन करेंगे तो 29 तक ही मिलेगा ये रोड। इस वक्त हम ज़िला पुलवामा के धोगाम काकपुरा इलाके में मौजूद है, जहां पर इंतज़ामिया ने लोगों की दीरेना मांग को पूरा किया था और इस इलाके में एक पुल तमीर करने का फैसला किया था। 4 साल कबल अगरचे इस पुल पर काम शुरू किया गया, ताहम अभी तक पुल की तय का काम मुकम्मल नहीं किया गया, जिस पर लोगों ने बरहमी का इजहार किया और इंतज़ामिया से अपील की कि इस पुल को जल्द अज जल्द तमीर किया जाए ताकि ये पुल उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मुनसिफ टीवी के लिए पुलवामा से मैं सईद आदिल मुश्ताक। सर ये जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा का सहपुरा दरबगाम इलाके के लोगों में खौफ और हिरास का माहौल पैदा हो गया है। इलाके के लोगों ने इल्जाम लगाया कि रात के दौरान इलाके में आवारा कुत्ते छोड़े जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। सहपुरा दरबगाम इलाके में घने बागात मौजूद हैं, जहां पर इन आवारा कुत्तों को छोड़ा गया है, जिससे इलाके के लोगों की नकलो हमल महदूद हो गई है। जबकि आवारा कुत्ते माल मवेशी और इंसानों पर हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलाके के लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। तो वहीं हाल ही में आवारा कुत्तों के हमले में 2 अफराद बाल बच गए हैं, जबकि 2 भेड़ों को इन आवारा कुत्तों ने अपना निशाना बनाया है। इस हमले में चरवाहा बाल बच गया है। इस ज़िमन में बशीर अहमद सह ने बात करते हुए कहा कि रात के दौरान यहाँ पर आवारा कुत्तों को छोड़ा जाता है, जिससे हमें और हमारे मवेशियात को काफ़ी खतरा है। इन्होंने कहा कि आजकल अद्वियात की छिड़काव का सीजन चल रहा है, ताहम हम बागों में जाने से डरते हैं क्योंकि वहाँ आवारा कुत्ते मौजूद हैं जो इंसानों पर हमला करते हैं। इन्होंने जिले इंतजामिया से अपील की है कि वो इस मसले की और तवज्जो मरकूज करे, इलाके के लोगों के दरपेश मसाइल का अजाला किया जाए। ये हमारे यहाँ आवारा कुत्तों ने यहाँ पे जीना हराम कर दिया है। ना हम जो हमारे माल मवेशी उनको बाहर नहीं लेते, जो भी लेता है अगर वो 4-5 लेके जाता है तो शाम को वो एक भी घर लेके नहीं आता है, क्योंकि ये खाते हैं। जो आवारा कुत्ते यहाँ पे घूम रहे हैं, खाली हमारे गांव की बात नहीं है, जो भी आस पड़ोस के गाँव है तो सबका यही हाल है। ना हम कोई काम कर सकते हैं, जो भी ना खेत पे आ सकते हैं, कुत्ते पकड़ के गाँव में डालते हैं तो हम लोगों की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो इसलिए हमारी गुजारिश यही। नागपुर में 8वें बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन सिपक मक्की में शिरकत करेगा। वैंथ जो कि कन्वेंशन का मकाम है, 2007 में कौमी अहमियत के इदारे का दर्जा दिया गया था। तलबा को मुख्तलिफ तक़रीबात से रोशनास कराया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक इस प्रोग्राम में योगा, रिवायती मौसीकी आवाज़ के आलात, मुख्तलिफ रक़्स की शक्लें और बहुत से दूसरे सकाफती प्रोग्राम होंगे। कुपवाड़ा से नागपुर के सफ़र के लिए रोड ट्रांसपोर्ट के साथ तलबा को AC ट्रेन में सफ़र की सहूलत फराहम की जाएगी, जिससे उन तलबा को मुफ्त शानदार खाने और मशरूबात फराहम किए जाएंगे। इन तलबा के लिए जो खूबसूरत सैर के साथ साथ मजमूई तजुर्बे में इजाफा करेगा। 7 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन शुमाली कश्मीर के तलबा को वहाँ से आने वाले तलबा के साथ बातचीत करने का एक मुनफरिद मौका फराहम करेगा और बाहर जो पीपल हैं उनसे इंटरेक्ट करने का। अब हम वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे नागपुर में एक इवेंट है, तो वो उसे हमें अटेंड करना और हमें उस चीज़ में ये मौका मिलेगा कि हम वहाँ पे डिफरेंट कल्चर होंगे, तो इंशाल्लाह हमें भी मौका मिला तो हम भी इंशाल्लाह अपना कल्चर रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पे जाके। GDC डोडा में मिशन लाइफ हुकूमत में मनाया गया डिग्री कॉलेज डोडा, जहां चीफ कंजर्वेटिव
ऑफ फॉरेस्ट जम्मू SBM शर्मा इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। इस तकरीब में कॉलेज के अहाते में मुख्तलिफ अक़साम के पौधे लगाए गए। एक गेस्ट लेक्चर का भी एहतमाम किया गया, जिसके तहत तलबा में मिशन लाइफ के बारे में बेदारी पैदा की गई। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि मिशन लाइफ एक माह तवील प्रोग्राम है और ये 5 जून को आलमी यौम माहौलियात के मौके पर इख्तिताम पसीर होगा। मिशन लाइफ के विजन को काबिल पैमाइश असर में तर्जुमा करने की कोशिश करता है और इसे 2022-27 की मुद्दत में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनफरादी और इज्तिमाई इक़दाम करने के लिए कम अज़ कम 1 अरब हिंदुस्तानियों और दीगर आलमी शहरियों को मुतहरिक करने के मकसद से डिज़ाइन किया गया है। प्रोग्राम में विशेष महाजन DC डोडा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट चनाब सर्कल डोडा, वेशपाल महाजन, अथर सिंह कोतवाल, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा, रविंदर सिंह SF SDFO डोडा, शफीर शाह SF SDFO सोशल फॉरेस्ट्री डोडा व दीगर ने शिरकत की, जबकि कॉलेज के तुलबा, फैकल्टी मेंबरान, फॉरेस्ट स्टाफ और दीगर भी मौजूद थे। शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सरहदी इलाके उड़ी के म्यूनसिपल कमेटी के सदर थार्थ कुमार ने बताया कि जो सरकार ने कश्मीर में G20 के हवाले से प्रोग्राम किया, ये काफ़ी सराहना के काबिल है। इन्होंने उड़ी म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से सरकार को मुबारकबाद पेश की है कि उन्होंने कश्मीर में इस किस्म का प्रोग्राम किया और ये कामयाब रहा। इन्होंने मजीद कहा कि हमको उम्मीद है कि सरकार उड़ी में मुस्तकबिल में काफ़ी तरक्याती कामों के साथ साथ टूरिज़्म को भी बढ़ावा देगी। जम्मू कश्मीर के लिए तो ये फख्र की बात है कि G20 हमारे J&K में हो रहा है। इस कदम का हम दिल्ली सरकार का खैर मकदूम करते हैं कि ये G20 जो प्रोग्राम है ये हमारी कश्मीर में अल्लाह करे ये सक्सेसफुल हो जाए और इस प्रोग्राम से G20 के प्रोग्राम से एक मैसेज जाएगा बाहर वाले मुल्कों में कि हिंदुस्तान कितना सेकुलर मुल्क है और यहाँ जो हमारा भाईचारा है कश्मीर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो भाईचारा है, इसकी मैसेज हो जाएगी, ये पूरे वर्ल्ड में जाएगी। और मैं शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला और इसके इलाक़ात में आज काफ़ी शिद्दत से ज़ालाबारी हुई है। इतलात के मुताबिक बताया गया है कि बारामूला और इसके गर्दोनवाह के इलाकों में इस वक्त शिद्दत से ज़ालाबारी हुई, जिसकी वजह से यहाँ बागात को काफ़ी नुकसान हुआ। तालाबारी बहुत शिद्दत से होने जा रही है और बहुत वजन और वजन के साथ साथ सवाल है ये पकड़ी ये है मोटी मोटी फर्क और इस पकड़ी के ऐसे ऐसे बड़े गोले जो इतने इतने बड़े हैं पड़ रहे हैं और ये ज़बरदस्त नुकसान हुआ है ज़मींदारों को, बाग वालों को। उड़ी रफियाबाद की बात है कि इतने गोले पड़ रहे हैं कि आज तक ज़िंदगी में मैंने 60 साल मेरी लाइफ है लेकिन आज तक ऐसा नहीं देखा है मैंने। अब गवर्नमेंट से अपील है कि वो इन चीज़ों का अब देखे कहाँ क्या हुआ है, नुकसान कहाँ किस जगह पे कितना हुआ। ज़मींदारों पे एक जुल्म हुआ है इस वक्त। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों को थोड़ा हेल्प करे। मदद थी, कुछ गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। मेरी एक गाड़ी थी उसका शीशा भी टूट गया, इतनी स्पीड है और ये बहुत बड़े गोले हैं, ज़बरदस्त बड़े गोले हैं, इतना नहीं देखा है आज तक। हम चाहिए कि वो अपनी टीमें भेजे इलाकों में और लोगों से। सेक्रेटरी अशोक कोल ने आज कहा कि मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में हाल ही में ख़त्म होने वाली G20 सरबराही कॉन्फ्रेंस ने यहाँ सयाहत की सनत में नुमाया इजाफा किया है, जिससे बैनुल-अक़वामी तवज्जो हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सरबराही इजलास की मेज़बानी करने के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के फैसले ने जम्मू कश्मीर की वसी सयाहती सलाहियत को आलमी सतह पर दिखाने और इसे फ़रोग़ देने की एक बेमिसाल मौके पेश किए। इन्होंने मज़ीद कहा कि हर तरफ से शुक्रिया अदा किया जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मौसर क़ियादत में इस तक़रीब को अंजाम दिया और शानदार इंतज़ाम किए। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी का उनके बसीरत अंगेज़ फैसले के लिए भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, जिसने जम्मू कश्मीर में सियाहत की तरक्की के लिए नई राहें हमवार की हैं। बड़ा साफ सुथरा और अच्छी प्रकार से ये कार्यक्रम पिछले 3 दिनों में 22 तारीख से लेकर और आज 25 तारीख तक ये जो कार्यक्रम हुआ, उसके लिए हम LG एडमिनिस्ट्रेशन का भी बड़ा धन्यवाद करते हैं, उनका बड़ा साधुवाद देते हैं कि उन्होंने भी इस कार्यक्रम को और सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कार्यक्रम को बड़ी अच्छी तरीके से निभाया है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से
एक टूरिज़्म को जितना बूस्ट मिला है, जहाँ तक टूरिज़्म की बात है इतना ही नहीं है तो इन्वेस्टर्स की बात है। इन्वेस्टर्स के साथ साथ जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं उनकी बात हम करते हैं तो उनकी बात है। ऐसे अनेकों अनेक लोग इसके साथ जुड़े रहे। ये एक ग्लोबल हमने अपने कश्मीर के सभी चीज़ों को किया है, यहाँ की ब्यूटी को किया, यहाँ की सीनरी को किया, यहाँ के ट्रेड को किया, यहाँ के दस्तकारी को किया, यहाँ के कल्चर को किया। और जिस प्रकार से हमने देखा कि जो फॉरेन डेलीगेट्स भी इंटरव्यू दे रहे थे कि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी कश्मीर के लोगों की, एडमिनिस्ट्रेशन की तो है ही है, उन्होंने तो करना ही था, लेकिन कश्मीर के लोगों ने भी जिस प्रकार से उनको हॉस्पिटैलिटी दी और उसका भी। जम्मू के सरहदी जिले पूंछ नगर की रहने वाली निर्मल सिंह की बेटी पर संजीत कौर ने IAS इम्तिहान में कामयाबी हासिल करते हुए मुल्क भर में 11वां मुकाम हासिल किया। इन्होंने न सिर्फ जिले का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। इन्होंने UPSC में कामयाबी के बाद ये पैगाम दिया कि मेहनत और साबित कदमी से हर कामयाबी हासिल की जा सकती है। मंगल को जैसे ही परसनजीत कौर के IAS का इम्तिहान पास करने और मुल्क में 11वां मुकाम हासिल करने की खबर मिली तो अहले खाना में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस मौके पर पड़ोसी, दोस्त और रिश्तेदार मुबारकबाद देने उनके घर पहुंचे और इस मौके पर परसनजीत कौर के वालिद निर्मल सिंह ने बताया कि पिछले साल इसने JKS के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन वो मुतमईन नहीं थे। इसका ख्वाब था कि वो IAS ऑफिसर बने। वो मुल्क की खिदमत करना चाहती है। अपनी मेहनत की वजह से आज वो कामयाब हुई हैं। इन्होंने बताया कि सरहदी और पसमानदा जिला होने की वजह से पूंछ में इंटरनेट की सहूलियात दस्तियाब नहीं थी, जिसकी वजह से पढ़ाई के लिए अच्छे नामवर शख्सियात के नोट वगैरह हासिल करने में काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता था, लेकिन मेहनत और लगन से इन्होंने ये कामयाबी हासिल की। बताया कि उनकी बेटी के लिए काफ़ी मुश्किल सफ़र था, लेकिन इस सफ़र में वो कामयाब हो गई है। मुख्तलिफ मेवेजात खासतौर पर सेबों की शेल्फ लाइफ ग्रुप को बढ़ाने, मेवेजात को फ़रोख्त के दौरान हो रही परेशानियों से निपटने और नुकसानात को कम से कम करने की गर्ज से जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कोल्ड स्टोरेज कायम करने के लिए हौसला अफजा इक़दाम उठाए हैं, जिससे किसान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। जबकि कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री के ज़रिए रोज़गार के वसाइल भी पैदा हो रहे हैं। पेश हैं ये तफसीलात। गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान वादी कश्मीर के किसानों की आमदनी में इजाफा मुख्तलिफ फसलों, मेवाजात, खासकर सेबों की हिफाजत को यकीनी बनाने से हुआ है। मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर की इक़्तिसादी तरक्की को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की गर्ज से जम्मू कश्मीर महकमे बागबानी ने मुख्तलिफ इक़दामात किए हैं। फसलों को मेयार को बढ़ाने और निजी शोबे में पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई है। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज कल्चर को भी फ़रोग़ दिया जा रहा है। ओहदेदारों का मानना है कि वादी कश्मीर में कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए सेब किसानों को उनकी पैदावार अपनी मर्जी के मुताबिक फ़रोख्त करके ज़्यादा बेहतर मुनाफा हासिल करने में मदद करेंगे। पुलवामा के बशमूल जनूबी कश्मीर की बेशतर आबादी शुबे बागबानी से वाबस्ता है। हुकूमत किसानों के लिए दीगर सहूलियात के साथ साथ कोल्ड स्टोरेज जैसी किसान दोस्त सहूलियत में मजीद इजाफा करने के लिए काफ़ी संजीदा नज़र आ रही है। इससे किसान भी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि ज़िले पुलवामा के इंडस्ट्रियल इस्टेट लासीपुरा में कोल्ड स्टोरेज की बढ़ती तादाद न सिर्फ किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है बल्कि इससे रोज़गार के दीगर वसाइल भी पैदा हो रहे हैं। पता ही है कि लास्ट ईयर हमारी जो कश्मीर में एप्पल की प्रोडक्शन एक अच्छी प्रोडक्शन थी, जिसका थोड़ा सा असर, नेगेटिव असर भी फार्मर्स पे पड़ा कि जैसे आपको पता ही है डिमांड एंड सप्लाई ही से ही रेट जो डिसाइड होती है, तो फार्मर्स को उतना जो एक्सपेक्टेड रेट था वो नहीं मिला। लेकिन जिन फार्मर्स ने भी अपना फ्रूट सी स्टोरेज में स्टोर करके रखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट रिकवर होता गया, तो एक अच्छी खासी जो है फ़ायदा उन फार्मर्स को मिला जिन्होंने अपना फ्रूट स्टोर करके रखा था। ज़िले पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों ने कहा कि श्रीनगर जम्मू शाहराह मेवा सीज़न के दौरान बंद रहने और कई दिनों तक हाईवे पर सेब से लदे ट्रकों को रोके जाने से माल ख़राब हो जाता है, जिससे किसानों की साल भर की कमाई ज़ाय हो जाती है। ताहम कोल्ड स्टोरेज के बायस किसी हद तक किसान अपना माल स्टोर कर पाते हैं और मुनासिब वक्त पर इसे दीगर मंडियों की जानिब रवाना कर सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज मुस्तकबिल में काफ़ी सूदमंद साबित होगा। गुज़श्ता साल भी फसल ज़्यादा होने की वजह से
और स्टोर में ज़्यादा माल होने की वजह से ईरान का माल ज़्यादा आया था तो बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा। तो इस साल अल्लाह के फजल से जो हमारे ये सी स्टोर है तो ईरान का माल कम हो गया, बाहर का माल कम हो गया, तो हमारे मालों में कीमत बढ़ गया। स्टोरों में हमें बहुत सा फ़ायदा है। इसी बात ने जो हमने नवंबर में माल भेजे उनमें हमें बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि मंडियों में अक्सर तल जाम रहता था कि हमें कोई मार्केट नहीं मिला है। जब से हमने सी स्टोर माल किया है हमें बहुत फ़ायदा है और पहली फैसिलिटी हमारे पास है कि हमारा माल सेफ है, कोई टेंशन नहीं, हमारा सीज़न पूरा शिमला माल तक चलता है। दूसरी जानिब हुकूमत ने मिशन फॉर इंटीग्रेटेड हार्टिकल्चर के तहत कोल्ड स्टोरेज कायम करने के लिए कोल्ड स्टोरेज मालिकान को सब्सिडी फराहम कर रही है। वादी में सबसे ज्यादा कोल्ड स्टोरेज सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा पुलवामा में कायम है। ये तकरीबन यहाँ प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन है 405 गुना बढ़ जाती है। हमारी ये कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी जो है ये भी बढ़ जाएगी, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। मुनसिफ टीवी के लिए पुलवामा से सैयद आदिल मुश्ताक की ये रिपोर्ट। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का गांदरबल का दौरा, जिले में अपनी नौयत के अहम और मुनफरिद पुल का किया इफ्तिताह। डोडा में मिशन लाइफ प्रोग्राम का आगाज, 5 जून तक माहौलियात के तहफ्फुज़ पर होंगे शऊर बेदारी प्रोग्राम। बारामूला और इसके इलाके जात में आज शदीद जालाबारी, इलाके में फसलों को नुकसान का है खदशा। बीजेपी लीडर अशोक कोल ने G20 कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर मोदी से किया इजहार तशक्कुर, कहा जम्मू कश्मीर की सियाहत को मिला है फरोग। और इसी के साथ ही JKL डायरी का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।